अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको ये बोनलेस फ़िश है और ये काफ़ी मोटे मोटे इसके वो थे पीस, तो ये लंबाई के रूप में इस तरह हमने काट लिए। तो ये हम आपको ना अभी फ्राई करके दिखाएंगे ये घर में किस तरह हम फ्राई करते हैं। ये बाज़ार का जो मसाला वो लगाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार घर में मैं फ्राई करती हूँ, बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए ये 2 किलो ले लिया हमने बोनलेस फिश। इसे लंबाई के रूप जो है लंबाई में इस तरह थोड़े मोटे रखे हुए हैं, पीस काट लिए इस तरह से। इसे ये 2 पीस हैं, इस तरह पतले ज़रा रखे हैं। चाहे तो आप इसके चौड़े फिले जो होते हैं वो भी रख सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक बड़ी पोथी लहसुन की, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। एक टमाटर, इसे मैं ऊपर से छिलका उतार के इसका भी पेस्ट बनाऊंगी। 4 सब्ज़ मिर्चें, ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया और इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। घर में ये देखें मैंने मछली मसाला तैयार किया। इसमें मैंने डाली है दालचीनी 2 बड़े बड़े टुकड़े, और एक काली जो साबुत इलायची होती है वो 2 लौंग, और इसमें मैंने खुशक धनिया लेके उसका भी पाउडर बना लिया। सफ़ेद ज़ीरा, ब्लैक जो काली मिर्च साबुत होती है वो डाली है, और इसमें मैंने डाली है वो अजवाइन। उसे अच्छी तरह साफ़ करके 1 टीस्पून भर के वो भी डाल के, और इसका इस तरह आपने मसाला बना लेना है। बाज़ार से मछली मसाला लाने की आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मसाला जो है ये मछली मसाला बन गया हमारा, और इसमें मैंने साथ ले लिया किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा ये चाट मसाला, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे, चाट मसाला भी, और ये मछली मसाला जो बनाए हैं ये भी। और इस जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके ऊपर फिर हम चाट मसाला और छिड़केंगे। इसलिए आप मिर्चें जो हैं अपने हिसाब से, जितने आपके बच्चे खा सकते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखा करें, तो उस हिसाब से मिर्चें डालिएगा। अच्छा, ये सारे मसाले मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह मैं मैरिनेट करूँगी, और इसकी कोटिंग हम बेसन से करेंगे। ये बेसन जो है ये बाद में मैं घोल के तो फिर ये मैं आपको बताऊँगी और हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन ये देखें, ये जो नीचे है ये प्याज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया बिल्कुल बारीक सा। इसमें मैंने वो लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने ये खुशक मसाला जार, जिसमें ये मैंने मछली मसाला बनाया था, और ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं चाट मसाला, ये मैं डाल दूँगी। इसमें हम डालेंगे ये जो फिश है ना बगैर कांटों की बोनलेस, ये वाली नमकीन होती है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि ये कड़वी हो सकती है। आप नमक पहले कम डालिएगा, एक पीस फ्राई करके चेक करके खा के देखे कि नमक बीच में पूरा है तो फिर और डाल लीजिएगा। ज़्यादा पहले ही डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और फिश को धो के और इसे किसी छानने में या छलनी में ज़रूर डाल के रखना है, क्योंकि जब इसकी ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये देखें पानी के नीचे कितना जमा हुआ है, इसमें ट्रे में भी हुआ है, इसलिए इसे छलनी में डाल के रखना है। इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1/2 टीस्पून नमक, ताकि हमारा कड़वा ना हो जाए। और इसमें हम ये अपने जो है ना ये वाले, मैं हाथ वगैरह अच्छी तरह धुले हों तो बेशक इस तरह इंसान उंगलियों से भी पेस्ट बना सकता है, लाजमी नहीं कि मम्मी डैडी बन के तो चमचे से ही करें। मैं अपने चूँकि पकाती रहती हूँ खाने वगैरह, तो मैं नेल हमेशा काट के रखती हूँ। ये देखें हमारा ये हो गया, बीच में ये थोड़ा सा ये लहसुन का रह गया, लेकिन ये सारा पेस्ट है। इस तरह आपने इसे यूं करके ना, अगर बड़े फिले होंगे तो आप उसे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी रख सकते हैं, चूँकि ये छोटे हैं।
तो इसलिए अगर बड़े फिले हैं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक आप या आधा घंटा रख सकते हैं। लेकिन ये चूँकि हमने छोटे काट लिए हैं, ये वाले इस तरह के पीस बना लिए हैं, तो ये सिर्फ आप 5 मिनट तक इसमें करेंगे। और ये देखें, ये मैंने 1 पाव बेसन ली है और इसे मैंने छान लिया है। हमेशा बेसन को मैं छान लेती हूँ ताकि इसमें से नमक टूट जाए। और ये जो है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। इसमें पानी नहीं आपने डालना, क्योंकि मछली भी अपना वो पानी छोड़ रही है। और ये जो हमने ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया है, ये भी हमारा जो है इसमें भी पानी है। अगर आप बेसन को अलग से घोल लेंगे तो फिर वो ऊपर नहीं ये टिकेगा, घी में जाके ना उतर जाएगा। अगर आप ये मसाला चखना चाहते हैं तो बेशक ये चख के भी देख लें। नमक बाद में भी डाल सकते हैं। इंसान जो है पहले से नमक डाल ले और बाद में फिर वो कड़वा खाया नहीं जाएगा। चलें, इसी तरह से ये सारे मैं अपने मसाला लगा के 5 मिनट तक छोड़ने लगी। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने मछली अपनी सारी मैरिनेट कर दी है। इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया था। और जब तक हमारा ये ऑयल गर्म होता है तो 2-3 मिनट और ऊपर हो जाएंगे, तो कोई नहीं। ये मैंने जो छना हुआ बेसन मैंने किया था, ये मैं इसके ऊपर, आपको हमेशा बेसन इस तरह रखें, पहले से कभी भी ना घोलें। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मसाला मछली के ऊपर रहे और बेसन इसके साथ कोट हो के और दोबारा जो है ये ऑयल में सही मसालेदार फिश, ये मैं इस पे डाल देती हूँ। ये देखें, बेसन अपने हिसाब से जो है करना। अगर आपको ज़्यादा इसमें मोटाई चाहिए तो उस हिसाब से आप कर लें। अगर आप पतला पतला बेसन रखना चाहते हैं, नॉर्मल जो बेसन इसके ऊपर लगाओ तो वही अच्छा लगता है, ना इसके ऊपर ज़्यादा ठीक अच्छा लगता है और ना इस पे पतला बिल्कुल। वो इंसान रोटी के साथ भी खा सकता है, चाहे तो नान के साथ खाएं आप। ये मैं साथ साथ डालूंगी, नहीं तो ये लम्ब बन जाएंगे। और आटा आटा हो जाएगा। ये देखें, अगर आपने इसे पहले से बेसन को घोल लिया होता ना तो वो सही नहीं था होना। ये हमारे जो मसालों का, प्याज़ों का पानी, लहसुन का पानी था ना, ये हम एक तो चेक कर लेंगे। अगर हमें ये लगा कि कम है तो हम और भी डाल लेंगे बाद में। अच्छी तरह ये मिक्स करें। ये देखें, कहीं आपको पानी नज़र आ रहा है। मैरिनेट हमने पहले से कर चुके हैं, इसलिए इसे इस स्टेज पे अब हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये मैं इस पर पहले एक पीस डाल के देखूंगी नमक चेक करने के लिए, क्योंकि चाट मसाला तो इसके ऊपर हम छिड़क लेंगे बाद में भी और इसे मसालेदार स्पाइसी बनाने के लिए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा नमक हमें कम लगा तो वो मैं डालूंगी, अदरवाइज हम इसमें नमक नहीं फिर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन ये देखें, घी मैंने गरम ऑयल ये मैंने जो है लिया, आप घी में तलना चाहती हैं उसमें तल लें। मैंने ऑयल लिया तो ये जो है इसमें सही गरम करके और आँच बिल्कुल हल्की कर दिया ताकि अंदर तक पके। नाज़रीन ये देखेंगे मैंने फ्राई की है मछली, बिल्कुल नरम है। ये देखें, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम। इसे चाहे नान के साथ खाएं, मैंने नान मंगवाए हैं, चाहे घर की रोटी के साथ खाएं। और ये देखें, ये जो मैरिनेशन है इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। ये जिस तरह मैंने आपको मैरिनेट करने का तरीका बताया, इसमें से ये इस तरह करके ना ऐसे करके मसाला साथ ये मुझे देखें लिबड़ा हुआ मसाला है, बेसन भी लगा हुआ, ये इस तरह मैंने ये इसमें डाल दिया। और इसे ज़्यादा चमचे नहीं मारने क्योंकि ऊपर से ये बेसन मसाला उतर जाएगा। पहले एक साइड पक जाए फिर दूसरी साइड पका के और इसे आराम से निकाल लेना। इसके ऊपर चाहे तो आप चाट मसाला छिड़क के वो खाएं किसी भी चटनी के साथ, चाहे आप ये मैं आलू बुखारे की चटनी ले लें, इमली की चटनी ले लें, या चिली गार्लिक साथ केचप, लीमू निचोड़े ऊपर साथ प्याज काट लें, जिस तरह भी चाहें खाएं। ये बाज़ार की मछली जो फ्राई हुई मिलती है उससे भी पीछे कर रही है और घर वाले इतना पसंद कर रहे हैं, सब खा के बच्चे बड़े सब खुश हो रहे हैं। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे चैनल का नाम है ज़ायके ज़िंदगी के, और मेरी हर डिश को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।